नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका स्वागत है। आइए ट्रिक के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ टैक्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में आप देखे होंगे जो पूछा जाता है, जो आखिर सीमा तक कौन सा सीमा शुल्क कौन सा टैक्स है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, मनोरंजन कर कौन सा किसके अंतर्गत आता है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, उत्पाद कर किसके अंतर्गत आता है। तो इस सब के बारे में आज हम ट्रिक के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं ट्रिक क्या होता है अप्रत्यक्ष कर के बारे में। यदि हम दो कर होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, किसी एक के बारे में यदि हम कुछ जान गए तो फिर दूसरे के बारे में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो आज हम सिर्फ अप्रत्यक्ष कर के बारे में जानते हैं। यदि अप्रत्यक्ष कर के बारे में आपको ट्रिक याद होगा तो अप्रत्यक्ष कर को याद होगा तो ऑटोमेटिक याद है, प्रत्यक्ष कर भी याद हो गया। एग्जाम में आपको क्या देगा, एग्जाम में देगा प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर, बोलेगा आपको इसको कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, कौन सा डायरेक्ट टैक्स है। यदि आपको इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा पता है आप उसमें से ट्रिक के थ्रू छांट लेंगे जो भाई जितना जो है 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इनडायरेक्ट टैक्स का है, तो इसका मतलब चौथा क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्स का है। तो आज हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम क्या करते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष मतलब जो प्रत्यक्ष नहीं है, यानी कि चोरी छुपी जो हो रहा है। अप्रत्यक्ष मतलब जो प्रत्यक्ष नहीं है, यानी जो चोरी छुपी हो रहा है, सबके नजर से ओझल में हो रहा है, वो अप्रत्यक्ष हुआ, यानी प्रत्यक्ष नहीं है। बस यही एक मोटो याद रखना है, यही एक ट्रिक याद रखना है। अप्रत्यक्ष मतलब जो सामने नहीं हो रहा है, किसी के नजर के सामने नहीं हो रहा, वो अप्रत्यक्ष कहलाता है। तो सीमा पर, सीमा बोले तो बॉर्डर पे कोई भी चीज, जैसे सब हम ट्रिक लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, सीमा तट पर स्टाम्प लगाकर मनोरंजन करके उत्पाद की बिक्री करना। यहाँ पे मिस हो गया, उत्पाद की बिक्री करना एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या बोले, सीमा तट पर माना बॉर्डर पे स्टाम्प लगा के, यानी मोहर लगा के, यानी बॉर्डर पे है वो मोहर लगा के क्या कर रहा है, मनोरंजन करके, इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन करके उत्पाद की, कोई भी उत्पाद हो उसकी बिक्री करना। क्या ये सही बात है? नहीं बात है, यानी अप्रत्यक्ष में है, अप्रत्यक्ष कर। फिर कहते हैं सीमा तट पे यानी बॉर्डर पे मनोरंजन, सीमा तट पर यानी सीमा तट पर स्टाम्प लगा के, यानी मोहर लगा के, कोई सपोज सैनिक सीमा पे क्या कर रहा है, कोई भी चीज का उत्पादन कर रहा है, सपोज कोई भी इलीगल काम कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, उस पर यदि वो स्टाम्प लगा के उत्पादन कर रहा है, स्टाम्प मार के उत्पादन करके उसकी बिक्री कर रहा है, यानी क्या है, वो सबके आंखों के ओझल में यानी अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। फिर से क्या बोलेंगे, यदि कोई सिपाही बॉर्डर पे कोई भी चीज का स्टाम्प लगा के, यानी मोहर लगा के, सरकारी मोहर लगा दे, हाँ सरकारी मोहर लगा के मनोरंजन करके, सरकारी मोहर लगा के मनोरंजन करके मतलब इंटरटेनमेंट करके, मनोरंजन करके किसी चीज का उत्पाद कर रहा है, यानी सपोज किसी भी चीज इलीगल चीज का उत्पाद कर रहा है, उत्पाद करके उसकी बिक्री कर रहा है, तो क्या ये प्रत्यक्ष में होगा? नहीं, अप्रत्यक्ष में होगा। तब इसको याद रखना आसान होगा। सीमा तट पर स्टाम्प लगा के, मोहर लगा के मनोरंजन करके उत्पाद की बिक्री करना एक अप्रत्यक्ष कर। हम इसको डिटेल से बताएंगे। सीमा यानी कि सीमा शुल्क कर, तट पर यानी कि तट कर, स्टाम्प लगा के यानी स्टाम्प कर, मनोरंजन करके यानी मनोरंजन कर, उत्पाद कर यानी उत्पाद कर, बिक्री यानी कि बिक्री कर। फिर एक बार बोलेंगे, शायद आप लोग याद होगा, सीमा तट पर स्टाम्प लगाकर, क्या सीमा तट पर स्टाम्प लगा के, स्टाम्प मार के मनोरंजन करके किसी भी चीज का उत्पाद करके
बिक्री करना एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। सपोज इसमें आपको कितना है, 1 2 3 4 5 1 6 टैक्स आपको एक ट्रिक के थ्रू याद हो गया। इसके अलावा एग्जाम में सपोज 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में आपको ये रह गया और ट्रिक से, तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स होगा। और ये 4 जो टोटल लिखा है 6 टैक्स वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम कुछ ऐसा टैक्स बता रहे हैं डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत, जो कि एग्जाम में यदि डायरेक्ट टैक्स में पूछता है तो वही 2-3 ऐसा है टैक्स जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा। जैसे यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है उपहार कर एवं संपत्ति कर। उपहार कर यानी किसी को गिफ्ट देते हैं, उपहार कर, और संपत्ति कर क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है। यहाँ पे आदमी कंफ्यूजन में क्या रहता है, उपहार कर और मनोरंजन कर में। तो याद रखना है उपहार कर और मनोरंजन कर में आदमी डॉट में रहता है। तो इसको कैसे याद रखना है, तो पहले तो एक ट्रिक के याद रखना है, सीमा तट पर स्टाम्प मार के मनोरंजन करके उत्पाद की बिक्री करना एक अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद इसको उपहार कर मनोरंजन कर में कैसे याद करना, उपहार कर और संपत्ति कर, जिसके पास संपत्ति होगा वही किसी को उपहार देगा। जिसके पास संपत्ति होगा, धन होगा, वही किसी को उपहार दे सकता है। क्या तो गरीब आदमी किसी को क्या गिफ्ट देगा, उसके पास खुद कम रहता है, क्या गिफ्ट देगा। इसलिए जिसके पास संपत्ति है वही किसी को गिफ्ट देगा यानी उपहार देगा। तो संपत्ति एवं उपहार एक प्रत्यक्ष कर है, लेकिन यहाँ पे याद रखना मनोरंजन कर एक अप्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में आपको बता दिए। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी वर्तमान में, पहले क्या होता था, राज्य सरकार अलग लगाती थी टैक्स, केंद्र सरकार अलग टैक्स लगाती थी, सबका अपना अपना टैक्स था। तो अभी क्या हुआ है, सब टैक्स को कंबाइंड करके एक नया टैक्स बनाया जिसका नाम जीएसटी कहते हैं। सब टैक्स को प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर सबको एक कंबाइंड करके एक नया टैक्स जीएसटी कहा गया है। तो जीएसटी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाहेंगे, जो कि एग्जाम में जीएसटी से पूछा जाता है। सबसे पहले जीएसटी कर 5 तरह के होते हैं। जीएसटी कर 5 तरह के होता है। तो 5 तरह की याद नहीं, सिर्फ एग्जाम पूछेगा जीएसटी कितना परसेंट कितना परसेंट पे लगाया जाता है। जीएसटी 5 तरह के लगाया जाता है। तो जीएसटी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो जीएसटी इसका एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। इसका इंग्लिश नाम याद रहेगा जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद पूछा जाता है जो इसका प्रारंभ कर किया था जीएसटी का, तो इसका प्रारंभ किया गया था 1 जुलाई 2017। क्या 1 जुलाई 2017। अब देखिए इसमें भी कुछ ट्रिक है जो शायद आप लोग ध्यान से नहीं देखे होंगे, याद बहुत बार किए होंगे लेकिन भूल गए होंगे ताकि जीएसटी का आरंभ कब हुआ था। तो जीएसटी का प्रारंभ कब हुआ था, हम क्या लिखे हैं 1 जुलाई 2017। यदि आपको सिर्फ ईस्वी याद हो या मंथ याद हो या कुछ भी एक में से याद हो, सपोज आपको ईस्वी याद है, ईस्वी क्या है 2017, तो फाइनल फिक्स है भाई। मोदी आने के बाद जीएसटी लगा था, तो 14 में मोदी 3 साल बाद 17 में। तो इसको कैसे याद रखना है, तो 2000 तो भाई फाइनल है, जो 2010-12 के बाद हुआ होगा, यानी 14 के बाद हुआ होगा। तो 17 देखते हैं, 17 में क्या है 1/7, तो 1 इंग्लिश में 7 कौन सा महीना है, जुलाई में। 1 जुलाई 1/7, 17 में 1 हुआ, 7 इंग्लिश में कौन सा मंथ आता है, जुलाई को। हम डायरेक्ट लिख सकते 1 जुलाई 17 लिखो या 2017 लिखिए,
बात बराबर है। क्या याद रखना है, जीएसटी कब आया, तो जीएसटी या तो आपको 2017 याद रखना है या 1 जुलाई याद रखना है। 1 जुलाई भी याद है तो 1 जुलाई में क्या होता है, 7 जुलाई महीना 7 यानी 17, यानी कि 17 में 2017 में, तो कोई एक आपको याद रहना चाहिए, या तो 2017 याद रहना चाहिए या 1 जुलाई याद रहना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं याद है तो ध्यान रखना है मोदी सरकार आने के 3 साल बाद, 14 में 14 3 17, 3 साल बाद 2017, तो आपको याद हो गया जीएसटी कब लागू हुआ। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब प्रारंभ हुआ, 1 जुलाई 2017। जीएसटी के अंतर्गत 5 तरह के टैक्स आते हैं, 5 तरह के जीएसटी कर आते हैं। अब इसको एक और क्वेश्चन क्या याद रखना है, जीएसटी जो लाया गया वो संविधान के कौन से संशोधन के बाद जीएसटी लागू किया गया। याद रखना है जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के तहत, जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ। अब 101 कैसे याद रखना है, 101 कैसे याद रखना है, 101 किसी को यदि हम, जीएसटी क्या है, कर टैक्स क्या है, पैसा से रिलेटेड है, टैक्स पैसा से रिलेटेड है, रुपया से रिलेटेड है। तो किसी को यदि हम देते हैं, सपोज आप कुछ किए हो तो आप किसी को खुश हो कि कितना देते हो, आप शून्य में कोई नहीं, या 50 रुपया आप किसी को नहीं देते, 51 रुपया देते हो, 10 रुपया नहीं देते 11 रुपया देते हो, 20 रुपया नहीं देते 21 रुपया देते हो, इसलिए 100 रुपया नहीं दिए, 101वां संविधान संशोधन किया। फिर से कहते हैं 101 को कैसे याद रखना है, जीएसटी एक क्या है, पैसा से संबंधित है, वित्त से संबंधित, पैसा से संबंधित है, मनी से संबंधित है। तो मनी से संबंधित 100 तो बस 100 तो जीरो में आगे नहीं होगा। तो किसी को हम कितना पैसा देते हैं, या तो 21 रुपया देते हैं, 20 नहीं 21 देते हैं, 10 नहीं 11 रुपया देते हैं, 50 नहीं 51 रुपया देते हैं। इसलिए संविधान संशोधन 100वां नहीं 101वां संविधान संशोधन किया गया। शायद आपको याद हो गया होगा, 101वां संविधान संशोधन तक जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को रखा गया। तो शायद आपको आज 2-3 टॉपिक बताएं, जीएसटी के बारे में बताएं, थोड़ा जो कि एग्जाम के व्यू से पूछा जाता है, जीएसटी क्या है, कब लागू किया गया, कितने तरह के जीएसटी होते हैं, कितने तरह के नहीं, जीएसटी तरह के बोलिएगा तो जीएसटी 3 या 4 तरह का होता है, उसको नहीं कितने तरह के कर लगाया जाता है, जैसे 5 प्रकार के, जैसे 0.8% होता है, 12% होता है, ऐसे करके जीएसटी 3-4% ऐसे करके जो भी लगाया जाता है 5 तरह के। तो उसको आप सिर्फ याद रखें, कितना तरह को नहीं याद रखना, सिर्फ 5 तरह के। तो इसमें जीएसटी के बारे में आजकल आप देखे होंगे डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है। आखिर इसके पीछे यदि जीएसटी लागू है, जीएसटी है, जीएसटी का अर्थ होता है पूरा इंडिया भर का सब जगह सेम टैक्स रहना चाहिए। यदि महाराष्ट्र में 10 रुपये किसी पे टैक्स है तो आप बिहार जाओ वहां पर भी 10 ही रुपये उसका टैक्स होगा, ये जीएसटी होता है। लेकिन आजकल पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है, इसका क्या रीजन है, इसका मेन रीजन है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत नहीं रखा गया है। यदि जीएसटी के तहत पेट्रोल डीजल को भी रख दिया जाए तो 100% इसका दाम घटेगा। आप यदि नेट पे सर्च करो जो आखिर हर एक स्टेट में पेट्रोल डीजल पर कितना टैक्स लगा रहा है, तो आप देखोगे यदि भारत सरकार यदि बाहर से पेट्रोल या डीजल बाहर से मंगवाता है तो आप देखेंगे तो 60 या 70 रुपये करके मंगवाता है इंडिया। लेकिन इस पे कहीं आप जाओ, दिल्ली जाओ तो वहां पर आपको पेट्रोल का मतलब प्राइस कुछ अलग मिलेगा, बिहार जाओ अलग मिलेगा, महाराष्ट्र जाओ अलग मिलेगा। इसका मेन रीजन क्या है, हर एक स्टेट उसके ऊपर खुद का अपना टैक्स लगाता है। तो ऑब्वियसली यदि हर एक स्टेट जैसे 70 रुपये है, सपोज पेट्रोल लाया कहीं से बाहर से, अमेरिका से, सऊदी से कहीं लाया 70 रुपये है, और सपोज बिहार सरकार क्या बोला हम इस पे 40 रुपया टैक्स लगाएंगे, तो 70-40 से 110 रुपया बिहार में बिकेगी। यदि महाराष्ट्र सरकार का हम 20 रुपया टैक्स लगाएंगे, 70-20-90 रुपया बिकेगी। तो यही मेन रीजन है, हर एक स्टेट का जो स्टेट जितना टैक्स लगाया हुआ है पेट्रोल डीजल पे, उतना वो स्टेट में उतना उसका टैक्स ज्यादा है, उतना रेट ज्यादा है। इसलिए कुछ ऐसा सामान है जिसको कि जीएसटी के तहत
नहीं रखा गया है। अब क्यों नहीं रखा गया वो तो जाने ऊपर वाला जाने, जो इसके बारे में पूरा मंथन करके विचार विमर्श करके नहीं रखे तो वो जाने। लेकिन यदि जीएसटी के तहत जिसको रख दिया गया है वो हर एक जगह उसका रेट सेम रहेगा। तो आज हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज देखे, साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में कुछ जाने और जीएसटी के बारे में जाने। तो ऐसे ही इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक को जानने के लिए आप हमारे चैनल रेल वाला 2.1 से जुड़िए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ने की कोशिश करें। आगे में एग्जाम है जिससे कि आपको भी बेनिफिट मिले और आपके पार्टनर को भी बेनिफिट मिले जो भी तैयारी कंपटीशन का कर रहा है। तो इस तरह से आप चैनल पे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, जो कि और को बेनिफिट मिले और इसी तरह के वीडियो को हम लोग का मनोबल बढ़ाते रहे। कुछ रीजन रहता है जिसके चलते कंटिन्यू उस पर ट्रिक का वीडियो नहीं डाल पाते, क्योंकि हम लोग भी एक सरकारी एम्प्लॉय है, काम रहता है, किसी दिन ज्यादा काम किसी दिन कम काम आने में टाइमिंग प्रॉब्लम कुछ इधर उधर का रहता है। इसलिए आज चूंकि सैटरडे है, नेक्स्ट संडे को रेस्ट रहती है, तो फिर आज सोचे तो चलो एक वीडियो डाल देते, नेक्स्ट दिन रेस्ट रहेगा। तो कुछ रीजन रहता है जिसके चलते नहीं डाल पाते वीडियो, लेकिन तो आपसे प्रॉमिस रहेगी कि लगभग हर एक सैटरडे सोचेंगे तो कम से कम एक वीडियो ऐसे ही वीडियो डालते हैं। आप लोग ऐसे ही चैनल पे बने रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो आ रहा है तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।